तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। मैंने पहले भी 10 क्वेश्चन दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जो वो वीडियो नहीं देखा वो देख ले। अभी फिर 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। तो चलिए करते हैं। विथ ए बी एंड सी एज सेंटर्स 3 सर्किल्स आर ड्रॉन सच दैट दे टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, then what is the sum of the sum of the radii of the circles। तो रेडियाई का सर्किल का रेडियस क्या होगा पूछा। रेडियाई क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझिए। क्या बोला है, 3 सर्किल टच किया है एक्सटर्नली और उसमें एक ट्राइंगल बना है, जो ट्राइंगल का साइड दिया हो 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। ये 3 सर्किल है, सोचिए इसका सेंटर से ये सेंटर हो गया, ये सब सेंटर है, यहाँ से टच होके एक ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और साइड दे रखा है, इसे 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसे 6, इसे 8। ठीक है, इतना तक समझ में पाया। बोला गया है कि ये सर्किल का रेडियाई का सम निकालने तीनों का। तो सर्किल का देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ से ये सेंटर तक रेडियस होता है सर्किल का। सर्किल का सेंटर से सर्किल तक ये रेडियस होता है, तो इतना बड़ा क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर आधा होता है रेडियस डायमीटर का, तो ये पूरा क्या है, डायमीटर है। ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर है, तो इसका आधा कर दीजिए, रेडियस हो जाएगा 4 का आधा 2 हो जाएगा। 4 का आधा मैंने 2 से डिवाइड 2 हो जाएगा। उसी प्रकार सबका आधा कर दीजिए। 6 का आधा क्या होगा 3 प्लस 4 का आधा क्या होगा 8 का आधा क्या होगा 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4 कितने होगा 2 3 5 4 9 सेंटीमीटर। रेडिया ऑफ द सर्किल क्या होगा, सम कर दिए प्लस कर दिए तो कितना 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन लिया हो, क्वेश्चन पहले से लिख के रखो क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसी की वजह से। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन दे रखा है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 4 years ए सम ऑफ मनी विल बिकम 4 times द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 4 times होगा आपका है, तो उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड आउट। तो चलिए कैसे निकलता है देखिए। पहले हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल को x मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, x मान लेते हैं। तो टोटल प्रिंसिपल क्या होगा, इक्वल टू आफ्टर 4 years, यानी कि x 4 times इक्वल टू 4x। ठीक है, इतना तो समझ गया। ये देखिए एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, वो निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होते हैं टोटल प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल, TP लिख दिया शॉर्ट में, टोटल प्रिंसिपल माइनस P, इट इज़ प्रिंसिपल। टोटल P दिया 4x माइनस x इक्वल टू 3x। SI मिल गया हम लोग को 3x होगा। तो हम लोग को और SI का फॉर्मूला बैठा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, मैं जगह नहीं है बोल के। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100, यही होते हैं। SI निकाल के रखा हूँ 3x इक्वल टू P कितना दे रखा है, प्रिंसिपल x मान लिया हम लोग ने, R निकालना है, T मीन्स टाइम कितना दे रखा 4 years, 4 × 100 3x। ये x मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आएगा डिवाइड में, x इक्वल टू
आर 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, 25 होगा 4 से कटेगा तो यहाँ पर 25। दिस सिंप्लाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 25 जा 75 इक्वल टू आर, देयरफॉर आर इक्वल टू 75%। तो क्या होगा 75%। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज एरिया ऑफ ए स्क्वायर विल इंक्रीज इफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज बाय 10%। तो बोला है कितना परसेंटेज होगा जो कि एरिया स्क्वायर का एरिया है वो इंक्रीज हुआ 10% ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, साइड से 10% इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो वो पूछा है परसेंटेज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन। हम लोग लेट मान लेते एक्स, लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ स्क्वायर। एक्स मान लेते साइड ऑफ ए स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या है हम लोग को, बाय हाउ मच परसेंटेज एरिया ऑफ ए स्क्वायर विल इंक्रीज इफ इट्स साइड्स इज इंक्रीज बाय 10%। मतलब क्या है, अभी ये था ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ये ओरिजिनल साइड्स। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एरिया हो गया। उसी प्रकार न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया इक्वल टू एक्स 10% ऑफ प्लस इंक्रीजिंग मीन प्लस 10%, यानी 10/100 ऑफ एक्स, साइड इज इंक्रीज मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, यही होगा इक्वल टू एक्स प्लस कितना होगा, 1 0 कट जाएगा, x/10, x/10। ये देखिए कैसे करती है, एलसीएम ले लूँगा। 10x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 11x बाई 10 इक्वल टू, यहाँ लिख दे रहे हैं जगह सॉर्टेबल के, ये 0 ये पॉइंट आ जाएगा 1.1x। तो ये एरिया हो गया, इस सॉरी न्यू साइड्स हो गया, साइड्स हो गई ये, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो न्यू साइड्स हुआ ये। ठीक है, तो न्यू एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू, एरिया मीन्स इसका स्क्वायर कर दूंगा 1.1x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121x स्क्वायर, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, 121 मीन्स एक इधर पॉइंट आगे है और वो 11 में पॉइंट एक आगे, टोटल 2 नंबर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पॉइंट, तो 1.21x स्क्वायर। ठीक है, न्यू साइड्स। तो हम लोग को पता करना है कितना इंक्रीज हुआ। तो अभी इंक्रीज परसेंट निकालूंगा, इंक्रीज कितना हुआ वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज साइड कितना होगा, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। न्यू एरिया कितना 1.21 एक्स स्क्वायर माइनस ओरिजिनल कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो ये माइनस कर दीजिए, कितना होगा माइनस करने से 0.21 एक्स स्क्वायर। ये हो गया इंक्रीज, इतना इंक्रीज हुआ है एरिया में। ठीक है, दोनों का एरिया है, इंक्रीज एरिया, न्यू एरिया माइनस
ओरिजिनल एरिया, पहले का एरिया, ठीक है। ये परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज कैसे निकलते हैं, जो इंक्रीज हुआ वो 0.21 एक्स स्क्वायर, जो पहले था, पहले कितना था एक्स स्क्वायर इंटू 100, ये परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 100 से 21 को मल्टीप्लाई करेगा तो 2100 हो जाएगा। तो दो नंबर का आगे पॉइंट है, तो 2 नंबर का आगे पॉइंट, यानी कि पॉइंट का कोई जीरो का वैल्यू नहीं होगा, इक्वल टू 21%। 21% है ऑप्शन में बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, समझ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, a circular sheet as large as possible is cut off. What is the approximate area of the remaining sheet? रिमेनिंग शीट का अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा वो क्या है। एक रेक्टेंगुलर शेप में, जैसा कि मान लीजिए, यही मान लीजिए, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगुलर के शेप में हो गया, ठीक है। सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट लगा हुआ है, ये सर्कुलर शीट लगा हुआ है, सोचिए, ठीक है। तो इसका लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है 25, 20। तो 20 जो छोटा होगा, जो सर्किल का, वो होगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये 20 इतना से क्या है, हम लोग अगर करें, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर देगा एरिया ऑफ सर्किल, तो रिमेनिंग पार्ट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये क्या है, ये पूरा यहाँ तक है, मतलब ये क्या है, सर्किल का डायमीटर है, तो इसका आधा क्या होगा, रेडियस, ठीक है। इसका आधा रेडियस मैंने 10, रेडियस 10 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बैठे करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रिमेनिंग पोर्शन डायरेक्ट निकल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है ये, रिमेनिंग शीट, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल एल इन 25 इंटू बी कितना दिया हुआ है, एक 25, एक 20 मान लीजिए, तो 20 माइनस पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, आर 20 का आधा होगा, मैंने आगे कहा, तो 10 इंटू 10, ठीक है। 25 टू जा 50, एक जीरो तो एक जीरो लिख लिया, माइनस ये डिवाइड दे दूंगा, कितना होगा 3.14, मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 100, इक्वल टू 500 माइनस 314 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेगा तो इससे ये माइनस करेगा तो 6, 8, ये 3, 4 से 1 गया, तो 4 से 3 गया 1, 186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 3 नंबर वो दिखाई नहीं दिया ना, सॉरी, वीडियो 4। तो 5 नंबर देखिए, चलिए। पाँच नंबर क्या कह गए, ए रेक्टेंगुलर टैंक्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 2.5 मीटर एंड 1.5 मीटर, इफ इट्स कैपेसिटी इज 750 लीटर, कैपेसिटी दिया हुआ है 750 लीटर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टैंक, टैंक का हाइट क्या होगा वो बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो 750 लीटर है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिट क्या होते हैं, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। हम लोग को लेंथ ब्रेथ दिया हुआ, हाइट पता करना है, लेकिन ये
750 जो लीटर है वो उसका क्या दिया हुआ है, क्यूबिक। तो इसको क्यूबिक हटाने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने से कितना होता है, 750 1000 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट है तो 3 नंबर का आगे 0, यानी कि पॉइंट इधर आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है लीटर का 750, तो इससे हम लोग 0.75 लिख सकते हैं। 0.75 इक्वल टू लेंथ दिया हुआ है 2.5 इंटू ब्रेथ भी दिया हुआ 1.5, एच हम लोग को निकालना है, उसे लिख देते हैं एच। 0.75 इक्वल टू 15 5 जा 75, 75 का 5 हाथ में 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, यानी कि 3.75 एच हाइट। दिस सिंपलाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा डिवाइड में, 0.75 डिवाइडेड बाय 3.75। ये 2 नंबर के आगे पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव कर सकता है। पॉइंट को रिमूव करके क्या लिख सकते हैं, 75/375 इक्वल टू एच। तो यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, तो क्या करेगा ये 5 से कर देगा ऊपर नीचे, 5 15 जा 75, 5 7 जा 35, 2 5 5 जा 25, 15 1 जा 15, 15 7 जा 15 5 जा 75, तो 1/5, 1/5 इक्वल टू एच। तो ये क्या होगा, दिस सिंप्लाई 0.2 होगा। 5 से अगर 1 को डिवाइड देगा 0.2 इक्वल टू एच, यानी कि 0.2 मीटर। एच इक्वल टू 0.2 मीटर। ऑप्शन नंबर मीटर में नहीं दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एच इक्वल टू 0.2 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कितना होगा, एच इक्वल टू 200 जा 2 1 जा 2, यानी कि 200, एक पॉइंट है तो 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में ज़रूर मिलेगा, ज़रूर देखिए।